हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और हाँ, अच्छे ही रहने चाहिए क्योंकि फ़िलहाल जो बीमारी है उसके अंदर अच्छा रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जो हॉस्पिटल हैं वो सब भरे पड़े हैं, सरकार या हमारी कुछ ऐसा काम नहीं कर रही है जिससे हम उनको कह सकें कि हाँ, हमारी सरकार हमारे साथ है, हमारी गवर्नमेंट साथ है, प्रशासन हमारे साथ है, हम सेफ फील कर सकते हैं। इसलिए हमें खुद को ही अपनी सेफ्टी खुद से रखनी पड़ेगी, जिसके लिए हमें कुछ ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान रखना पड़ेगा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पर उससे पहले जो भुखमरी, बेरोज़गारी इतनी फैल रही है, मैं एक बार उसके ऊपर आपसे बात कर लेती हूँ कि बाकी सब तो सरकार ने खोल रखा है। सोच लीजिए, जो सरकार की रैलियाँ हैं वो खुले में चल रही हैं, प्रचार हो रहा है जो चुनाव का वो खुले में हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे। तो ठीक है, लोग इतनी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो रही है एक जगह पे, वो भी चाहे ममता बनर्जी वहाँ पे चुनाव प्रचार कर रही हो या फिर मोदी जी कर रहे हो, कोई भी कर रहा हो, तो उनको दिखाई नहीं दे रहा उस समय कि हाँ भाई ये लोग इतने पास पास कैसे खड़े हैं। कोई मास्क सैनिटाइज की कोई भी यूज़ नहीं कर रहा, वो सब तो ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ जो आम आदमी है, सोचो स्कूल है, स्कूल में जब बच्चे जाते हैं, एक एक बेंच पे एक एक बच्चा बैठ रहा है, ऐसी बात नहीं है, 5 फीट दूर खड़े होकर टीचर पढ़ा रहा है उनको, ठीक है, सैनिटाइज। और जो सैनिटाइज़र भी यूज़ कर रहे हैं, जो बच्चे थोड़ा सा भी बीमार नज़र आते हैं उनको वापस उनके घर भेजा जाता है कि भाई तुम स्कूल में तब तक नहीं आना जब तक ठीक नहीं हो जाओ। लेकिन उनको बंद कर दिया जाता है। सिर्फ स्कूल ही ऐसा है जिनको बंद कर दिया गया। सरकारी टीचर्स को तो इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी हो भाई, उनको जाना ना जाना बराबर है। फ़िलहाल तो फ़र्क भी पड़ता होगा तो एजुकेशन पे पड़ता होगा कि चलो भाई बच्चों की पढ़ाई ख़राब हो रही है, लेकिन आमदनी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। उनके आर्थिक समस्या उनको कोई भी नहीं आने वाली। आर्थिक समस्या की नहीं आएगी, जो लोग हम जैसे नॉर्मल लोग हैं, प्राइवेट टीचर्स हैं, मेरे तो घर में खुद में प्राइवेट टीचर हैं, इसलिए मेरे को ये समस्या आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं। जो फेस करता है वही इंसान समझ सकता है, दूसरा और कोई नहीं समझ सकता। तो आप खुद सोचिए कि जब 3 इंसान घर में काम करने वाले हों, तीनों प्राइवेट टीचर और तीनों घर पे बैठ जाएं, और अभी से नहीं, पिछले 1 साल पिछला चला गया, दूसरा साल ये जा रहा है। 1 साल तो चलो निकाल दिया जैसे तैसे करके, इस आशा में कि हाँ भाई मोदी जी साथ हैं हमारे और ये वैक्सीनेशन आ जाएगी, उसके बाद में कोरोना से लड़ लेंगे हम, 1 साल में कोरोना चला जाएगा, इंजेक्शन लगेंगे सबको। अभी कुछ भी नहीं। दूसरी बात, गुस्सा तो इस बात का है कि जब खुद ऐसे वो प्रचार कर रहे हैं, खुले में प्रचार कर रहे हैं, सबके साथ में आम जनता उनके साथ है, उनकी सेफ्टी का कोई ख्याल नहीं कर रहे वो, तो फिर हम क्या उम्मीद रख सकते हैं। इसलिए सबसे अच्छा है कि हम खुद की सेफ्टी खुद से ही रखें। जो मॉल हैं, थिएटर हैं, कॉफ़ी शॉप हैं, सब कुछ खुले हुए हैं, रेलवे, एयरपोर्ट, कुछ भी बंद नहीं है। बंद क्या करना है इनको, स्कूल बंद करने हैं बस, ठीक है। रोड पे कोई मास्क यूज़ नहीं करता, बाहर निकलते हैं तब कोई भी सैनिटाइज यूज़ नहीं करता, सब ऐसे ही बाहर निकल जाते हैं, भीड़ में इकट्ठा रहते हैं। मेले लग रहे हैं हर जगह पे, मैं खुद गई थी कुछ दिन पहले। तब तक इतना पता नहीं था, आम लोगों को बाद में पता चलता है, जब एकदम से बीमारी गंभीर रूप ले लेती है ना, तब फिर वो उन पे रोक लगा दी जाती है कि हाँ भाई तुम मरो, तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया, ठीक है। तो ये भुखमरी से मर जाएंगे, बेरोज़गारी से मर जाएंगे, जॉब नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे बताओ, कब तक भूखे बैठे रहेंगे। कुछ ना कुछ काम करने के लिए तो बाहर निकलना पड़ेगा ना। और कर्फ्यू लगा रहे हो तो आप रात का लगा रहे हो, वाह भाई, रात को कौन बाहर निकलता है। अगर किसी में बुद्धि होगी, कोई समझदार होगा, तो वो दिन में अपने काम से बाहर निकलेगा, रात को क्यों निकलेगा। वो दिन में भी निकलते वक्त सोचेगा कि मुझे बाहर नहीं जाना, मुझे मेरे काम से ही बाहर जाना है। तो रात को किस चीज़ का, कुत्तों के लिए या भूतों के लिए, या फिर जो ड्रिंकिंग करके आवारा इंसान घूमते हैं उनके लिए। तो ये बात तो सोचनी चाहिए गवर्नमेंट को। लगाओ, पूरा लॉकडाउन कर दो, सब कुछ कर्फ्यू लगा दो, लेकिन इस बीमारी का रिजल्ट निकालो कि कुछ, हाँ भाई हमने ये, इसका ये परिणाम निकला है, हमने सब कुछ ठीक कर दिया। जो इंजेक्शन आए थे, वैक्सीनेशन आई थी, अगर वो लग रही हैं तो 2 लाख केस दिन में कैसे आ रहे हैं, सोचने की बात तो यहाँ है। मैंने तो नहीं देखा ये, मुझे तो लगता है ये दवाई असरकारक ही नहीं है। अगर असर होता इस दवाई का तो इतने बड़े बड़े लोगों को दोबारा से कोरोना हो रहा है, तिबारा से हो रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो सबसे बड़ी, अपने खुद अपना डॉक्टर बनिए। जाने के बाद हॉस्पिटल जाने के बारे में सोचना भी नहीं, क्योंकि सारे हॉस्पिटल वैसे ही भरे पड़े हैं।
मरीजों से, और गए भी तो खांसी जुकाम है अगर आपको नॉर्मली भी, तो आपको कोरोना पॉजिटिव कर देंगे वो किसी भी तरीके से, तो वहाँ तो जाइएगा ही मत। और इसके अलावा कुछ ऐसे जो अपने नुस्खे हैं घरों में, अगर आप उनका यूज़ करते हो तो आप काफ़ी हद तक उससे बच सकते हो। कुछ औषधियाँ भी हैं, उनसे भी आप काफ़ी ज़्यादा आपको आराम मिलेगा। पहली बात तो आपको होगा ही नहीं अगर आप ये चीज़ें यूज़ करने लग जाओगे। एक तो आपको खाली पेट बिल्कुल भी नहीं रहना है, जहाँ तक हो सके आपके पेट में कुछ ना कुछ जाना चाहिए, थोड़ी थोड़ी देर में खाली पेट बिल्कुल ना रहें। दूसरी बात, एक्सरसाइज करनी होगी आपको, अनुलोम विलोम और कपालभाति अवश्य करें, रोज़ करें, जब आपको सुबह शाम जब भी आपको टाइम मिले उस टाइम करें। और इसके अलावा जहाँ तक हो सके बाहर ना जाएं, बाहर जाना हो तो मास्क लगाकर सीमित दूरी अपना कर, लोगों से कोई आपका कहना नहीं मान रहा है उसको मत मानने दीजिए, पर आप खुद की सेफ्टी तो खुद से रखिए। खुद तो अपना ख्याल रख ही सकते हैं, आप खुद का ख्याल रखे जाइए, क्योंकि जब आप स्वस्थ होगे तो आप अपनी फैमिली को स्वस्थ रख पाओगे। किसी के ऊपर निर्भर मत रहो कि हाँ वो हैं हॉस्पिटल है, हो गया तो क्या हो गया, चलो हॉस्पिटल चले जाएंगे ठीक हो जाएगा, वो नौबत ही क्यों आने दोगे आप लोग। वहाँ पर उस सिचुएशन में ही मत जाओ ना आप लोग, पहले ही उससे बाहर निकल लो तो सब ठीक हो जाएगा। दालचीनी का यूज़ करो। आप अगर चाय पीते हो तो चाय तो पीनी ही चाहिए फ़िलहाल तो, जब तक ये जो लोग नहीं भी पीते हैं चाय, उनको जब तक कोरोना है उनको चाय पीनी चाहिए। उनको एक इलायची डाल के, लौंग डाल के, मतलब जो खड़े मसाले होते हैं उनको डाल के चाय ज़रूर पीनी चाहिए। काढ़ा बना के पीना चाहिए खड़े मसालों का, जिससे कि ये वायरस होता है ये गले से नीचे नहीं उतर पाता, गले में ही मर जाएगा जिसके हो भी गया है तो। ठीक है, तो आपको कैसी लगी मेरी ये जानकारी प्लीज़ मुझे बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल को या फिर वीडियोस को पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हम मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।